आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, जो सभी लोग किसी ज्योतिषी से, ब्राह्मण से, आचार्य जी से अपनी जन्मपत्री कुंडलियाँ वगैरह दिखाते हैं, तो तकरीबन मैंने सभी के मुख से यही सुना है कि राहु केतु हमेशा खराब होते हैं, बुरा प्रभाव देते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ जानकारी मैं आज सभी के समक्ष रखता हूँ। यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में केतु बैठा हुआ है तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल उससे मिलता है, और किस स्थान पर वह शुभ होता है, किस स्थान पर अशुभ होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमेशा राहु केतु को दोष देते हैं, कहते हैं कि ये कभी भी हमारे लिए शुभ नहीं होते। राहु केतु हमेशा दुखदायी होते हैं, हमेशा कष्ट देते हैं, हानि नुकसान देते हैं। तो आइए सर्वप्रथम, यदि किसी की कुंडली के अंदर केतु लगन भाव में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है, तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल देता है, या हमारे जीवन में उससे राहु का क्या प्रभाव, ग्रह चाल चलती है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इससे पहले जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जो भी हम वीडियो आप सभी के समक्ष डाल रहे हैं, इसको संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से समझें। यदि कोई भी भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहा है और जिस ग्रह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, यदि आप उसको अच्छी तरह से सुनते हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने घर पर बैठे ही अपनी कुंडली के भाव का फलादेश कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए किसी की कुंडली मेष लगन की है और मेष लगन में प्रथम भाव के अंदर ही उसमें केतु बैठा हो, और आप सभी जानते हैं मेष लगन का स्वामी मंगल ग्रह है, और मंगल हमेशा क्रोध दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, उसके स्वभाव में तेजी आती है, और केतु होने के कारण वह इधर उधर भटकने लग जाता है। केतु हमारी मेष लगन में होने से हमें कभी भी एक जगह पर टिक कर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमेशा हमें इधर उधर दौड़ाता रहेगा। कभी कोई कार्य करेंगे हम, कभी कोई कार्य करेंगे, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम किसी कार्य को लग कर नहीं करते, कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं, तो हमें लाभ कहाँ से होगा। इसी तरह यदि केतु हमारे दूसरे स्थान में यानी वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो दूसरा स्थान मैं आप सभी को बता देता हूँ, वह हमारा धन का स्थान माना जाता है। यदि किसी भक्तजन के मेष लगन की कुंडली हो और उसके अंदर वृष राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है उस जगह पर उसको नुकसान हो। निश्चित ही वह उनके धन में लाभ कराएगा, कहीं से भी हो, चाहे उनका पैसा डूब रहा हो, वह कभी भी पैसे को डूबने नहीं देता। और ऐसी लगन के अंदर यदि वृष राशि के अंदर केतु बैठा हुआ हो, तो निश्चित ही उन्हें गड़ा धन प्राप्त होता है। उनको पैतृक धन संपत्ति प्राप्त होती है, उन्हें पूर्वजों की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। इसी तरह हम आपको आगे भी बताते हैं, यदि केतु तीसरे स्थान में बैठा हुआ है और तीसरा स्थान मिथुन राशि आती है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो यदि किसी भक्तजन की मेष लगन की कुंडली है और उसके अंदर तीसरे स्थान में मिथुन राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर वह उसके भाई का भाव कराता है। यहाँ पर केतु कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं डालता। और यदि केतु मिथुन राशि में बैठा हुआ है
और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, चंद्र की दृष्टि है, तो वह उनके भाई के सुख में अत्यधिक कमी महसूस कराता है। हो सकता है उसका कोई भाई ना हो, अगर कई भाई होते भी हैं तो उनसे उनकी बनती नहीं है। हमेशा एक दूसरे का तनाव रहता है, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे के मन नहीं मिल पाते। और इसी तरह यदि मिथुन राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, या उसके साथ में मंगल की भी दृष्टि है, तो उसके साथ में चंद्र या बुध ग्रह की भी दृष्टि हो, तो निश्चित ही वह अनेकों भाइयों का सुख पाता है और हमेशा उसको भाइयों को सहयोग मिलता है, भाइयों के साथ मिलकर चलने वाला होता है। इसी तरह हम आगे चतुर्थ भाव की बात करते हैं, यानी चतुर्थ भाव कर्क राशि। यदि केतु कर्क राशि में बैठा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखें, वह कभी भी अपनी माता का आज्ञाकारी नहीं हो सकता। हमेशा माता से तनाव रहेगा, माता से दूर रहेगा, या उसको उसके जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाएगा। और इसी से संबंधित चतुर्थ ग्रह, चतुर्थ भाव हमारी कुंडली का चौथा भाग भूमि भवन से भी संबंधित रखता है। और यदि चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, उसके साथ राहु की भी दृष्टि है या शनि की भी दृष्टि है, तो निश्चित ही उसके भूमि भवन के सुख में कमी आती है। वह हमेशा जन्म स्थान से दूर रहता है, तो वह जहाँ भी जाता है उसको जमीन से संबंधित नुकसान ही होता है, कभी भी लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जमीन से संबंधित कोई भी कारोबार व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति यदि उसके चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो निश्चित ही उसको नुकसान होगा, वह दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब जाएगा। तो इसलिए कभी भी इस भाव वालों को जमीन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इसी तरह हम आगे और भी भावों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए हम और आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से सभी ग्रहों के बारे में आपके समक्ष जानकारी रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।